नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme 9 और Realme 10 सीरीज के 3 स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme 10, दूसरा Realme 9i और तीसरा हमारे पास Realme 9i 5G। तो इन तीनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। सबसे पहले तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो येलो कलर के ये बॉक्स आते हैं, जहां ब्लैक फॉन्ट में आपको सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाती है। मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। जैसे ही तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे एक मिनी बॉक्स, और इनके अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। इसके बाद बॉक्स में रखे हुए मिलते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल रखते हैं हम साइड में। और बॉक्स के अंदर आपको चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल नजर आएंगी। Realme 10 और Realme 9i में आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, और Realme 9i 5G में आपको मिलेगा 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और सभी के साथ आपको टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है। लेंथ और क्वालिटी ज्यादा बेटर आपको Realme 10 में देखने को मिलेगी। और ये है तीनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही स्मार्टफोन पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। Realme 10 और Realme 9i में आपको साइड में पंच होल डिस्प्ले दी गई है, जबकि Realme 9i 5G में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। इन हैंड फील तीनों ही स्मार्टफोन आपको हाथ में काफी कंफर्टेबल, काफी स्लिम और लाइट वेट फील होते हैं। आप काफी अच्छे से इन तीनों स्मार्टफोन को हाथ में कैरी कर सकते हैं। और ये है तीनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। तीनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल दिए गए हैं। Realme 10 और Realme 9i 5G में आपको बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, और Realme 9i में आपको कर्वी बैक पैनल दिया गया है। सबसे पहले हम Realme 10 का बैक पैनल आपको दिखाते हैं, जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। मूव करने पर यहाँ पर हल्के से कलर चेंज हो रहे हैं, जो काफी अच्छे लग रहे हैं। नीचे Realme की ब्रांडिंग और 2 कैमरा मिलते हैं आपको। 2 बराबर साइज के लेंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। और जो कैमरा बम्प हैं वो थोड़े से उभरे हुए आपको नजर आएंगे। और Realme 9i का बैक पैनल देखें तो इसमें भी आपको ग्लोसी शाइनी फिनिशिंग मिल जाती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग, ट्रिपल कैमरा के साथ आता है ये स्मार्टफोन। और कैमरा सेटअप 2 बराबर साइज के लेंस, तीसरा लेंस छोटा दिया गया है। यहाँ मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। Realme 9i 5G का बैक पैनल भी काफी कमाल का फ्लैट बैक पैनल है। नीचे Realme की ब्रांडिंग है, इस पर लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ भी आपको थोड़े से उभरे हुए कैमरा नजर आते हैं। 2 बराबर साइज के लेंस, तीसरा यहाँ पर छोटा लेंस दिया गया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। यहाँ पर Realme 9i में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मात्र 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि 9i और Realme 10 में आपको पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। ये है तीनों स्मार्टफोन के कॉर्नर, जहां पर आपको Realme 10 और Realme 9i 5G में बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर और Realme 9i में आपको राउंडेड कॉर्नर मिलते हैं। तीनों स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर ऑन की दी गई है, जहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स आपको Realme 10 में मिलता है। बाकी Realme 9i और 9i 5G में आपको लेफ्ट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको Realme 10 और Realme 9i में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिल जाता है। और ये जो 9i 5G है, ये आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए नहीं दे रहा है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप तीनों स्मार्टफोन में लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। लेकिन तीनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं दिया गया है। चलिए हाइट भी देख लेते हैं सभी स्मार्टफोन की। तो 159.9 मिलीमीटर की हाइट आपको Realme 10 में मिलती है, और Realme 9i और 9i 5G में मिलती है आपको 164.4 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस आपको मिलती है 7.9 mm की Realme 10 में, 9i में मिलती है 8.4 mm की, और 9i 5G में 8.1 mm की थिकनेस दी गई
गई है। वेट में भी अंतर है, 178 ग्राम का है Realme 10 और 190 ग्राम का है Realme 9i और 187 ग्राम का है Realme 9i 5G। तीनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों ही स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे फुल 100% करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम ब्राइटनेस देखें तो सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको Realme 10 की नजर आ रही होगी। इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जबकि यहाँ पर 400 निट्स की ही ब्राइटनेस Realme 10 में मिलती है। वहीं Realme 9i में आपको मिलती है 480 निट्स की ब्राइटनेस, तो हल्की ज़्यादा ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन इतनी नहीं कि Realme 10 का मुकाबला कर सके। और Realme 9i 5G में 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और सबसे कम ब्राइट डिस्प्ले आपको Realme 9i 5G की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ अंतर नोटिस कर सकते हैं किसकी ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा है। तीनों स्मार्टफोन के जो एज और बेजल्स हैं वो कॉर्नर और ऊपर से तो ठीक हैं, लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। आइकन सभी स्मार्टफोन में आपको एक जैसे देखने को मिलते हैं और वॉलपेपर अलग अलग दिए गए हैं। स्क्रॉल अप करते ही सभी स्मार्टफोन में आपको सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। फ्री इंस्टॉल ऐप का फुल सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सभी स्मार्टफोन में कई सारे आपको पहले से इंस्टॉल ऐप मिल जाती है। हालांकि अनवांटेड ऐप को फोन से रिमूव आप कर सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। टच काफी स्मूथ और फास्ट सभी का आपको मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ Realme 10 आता है। बाकी Realme 9i और 9i 5G में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है। सभी का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का आपको Realme 10 में, 1080x2412 Realme 9i में और 1080x2408 पिक्सल Realme 9i 5G में। पिक्सल डेंसिटी 411 ppi की Realme 10 में और बाकी के दोनों स्मार्टफोन में 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ Realme 10 आता है। अब हम यहाँ पर सेटिंग पे नजर डालेंगे। शुरुआत हम Realme 10 से करते हैं। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करने पर अबाउट फोन सेक्शन नजर आ जाएगा। इसमें आपको Realme UI वर्जन 3.0 दिया गया है। डिवाइस नेम स्टोरेज 64 GB का, जिसमें से लगभग 18 GB तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। प्रोसेसर की बात करें तो 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio G99 का एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट यहाँ पर दिया गया है। बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के आपको इसमें मिलते हैं। 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम यहाँ पर दी गई है। रैम टाइप LPDDR4X और स्टोरेज 64 GB का जो है उसमें आपको स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और Realme 9i की सेटिंग का इंटरफेस भी लगभग वैसा ही मिलता है, जहां आपको बीच में ही अबाउट फोन सेक्शन मिलेगा और यहां पर आपको Realme UI वर्जन 2.0 मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन यहां पर 11 दिया गया है, जबकि Realme 10 में आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 मिलता है और यहां भी आपको 4GB प्लस 1GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है। रैम टाइप LPDDR4X। बात करें प्रोसेसर की तो 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है। चिपसेट Qualcomm Snapdragon 680 का दिया गया है। बेस्ड ऑन 6nm फैब्रिकेशन। ग्राफिक Adreno 610, 64GB का स्टोरेज, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ भी आप 1 TB तक ही बढ़ा सकते हैं। और आते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन पर, जो है 5G स्मार्टफोन। और यहाँ पर इसकी सेटिंग का इंटरफेस भी बिल्कुल वैसा का वैसा नजर आएगा। अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। Realme UI वर्जन यहाँ भी आपको 3.0 मिल जाता है। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है। स्टोरेज 64GB में से 18GB तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है। MediaTek Dimensity 800 का चिपसेट आपको मिलता है। 6nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक Mali G57 के दिए गए हैं। 4GB प्लस 1GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट यहाँ भी दिया गया है और रैम टाइप LPDDR4X। स्टोरेज टाइप आपको इसमें UFS 2.2 मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 12 मिल जाता है। एक छोटी सी नजर तीनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो कैमरा क्लैरिटी के मामले में आपको थोड़े से नेचुरल कलर Realme 9i 5G से देखने को मिलते हैं। बाकी के Realme 10 और Realme 9i में थोड़े से ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है। बाकी क्लैरिटी तो सभी स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी दी गई है। तीनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को एक बार साथ देख लीजिए तो यहाँ पर क्लैरिटी के मामले में ज्यादा बेटर कलर Realme 10 के कैमरा से आपको मिलते हैं। Realme 9i 5G का कैमरा भी बेटर लग रहा है, लेकिन Realme 9i का उतना खास नहीं लग रहा है, जबकि 16 मेगापिक्सल के इन दोनों में है और 9i 5G में आपको मात्र 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा में जूम सपोर्ट किसी में भी नहीं दिया गया है।
दोस्तों ये थे Realme 10 और Realme 9 सीरीज के तीन बेहतरीन स्मार्टफोन। तीनों ही स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों स्मार्टफोन का प्राइस जानना चाह रहे होंगे। Realme 10 हाल ही में लॉन्च हुआ है, नया स्मार्टफोन है और ये 13,999 रुपए की कीमत पर आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। वहीं Realme 9i भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इसकी कीमत है 12,599 रुपए और Realme 9i 5G की कीमत है 14,999 रुपए। हालांकि 2-3 दिन पहले इसकी कीमत भी डाउन थी, लेकिन अभी फिर बढ़ गया है। फ्लिपकार्ट पर चल रही है सेल, तो आपको यहाँ पर प्राइस अप डाउन होते हुए दिख जाएंगे। कभी इनका प्राइस कुछ रहता है तो कभी कुछ रहता है, फिक्स नहीं रहता। आपको बगल में एक व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं क्या प्राइस चल रहा है। Realme 10 नया स्मार्टफोन है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, डिजाइन काफी बढ़िया लगा मुझे इसका, लेकिन हैरानी नहीं हुई इसका डिजाइन देख के। Realme C33 या फिर C31 है, उसका डिजाइन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। कई सारे स्मार्टफोन है जिनमें आपको फ्लैट बैक पैनल मिल जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया गया है। 14,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं और एक आज की डेट में तो 5G स्मार्टफोन लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप 14,000 रुपए खर्च कर रहे हो, इसकी कीमत 12,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी दोस्तों, मेरे हिसाब से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों इतना खास भी नहीं है। पोको M5 भी तो 11,000 रुपए के अंदर आपको MediaTek G99 का चिपसेट दे रहा है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर आपको सेल के अंदर 11,000 रुपए के आसपास मिल जाता है, रहता है इसका प्राइस काफी डाउन भी रहता है। एक बार तो इसका प्राइस 10,500 रुपए हो रखा था। तो दोस्तों आप इंतजार कीजिए, जब भी आपको ये 11,000 रुपए से कम कीमत में दिखता है तब आप इसे परचेज कर सकते हो। अदरवाइज इससे बेटर स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। बात करें Realme 9i 5G की, तो ये स्मार्टफोन भी लगभग 13-13,500 रुपए के आसपास ठीक ठाक रहेगा। 5G स्मार्टफोन है, लेकिन इसके फीचर्स तो देखिए, 18 वोल्ट का तो चार्जर अडेप्टर दिया है, ना ही आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ना ही उतना खास प्रोसेसर हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 5G का प्रोसेसर है 810, लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस कम ही होना चाहिए था। 15,000 रुपए इसका कीमत भी मुझे ओवर प्राइस लगा। बाकी तो आप सभी की पसंद मैटर करती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इन तीनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। और अगर आप बाय कर लिए हो तीनों में स्मार्टफोन में से कोई सा भी स्मार्टफोन, तो कमेंट बॉक्स में इनके बारे में आप कुछ भी हमें जानकारी हो वो आप बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी ही वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।